ये देखें जी, ये जगह है जी, यहाँ पे अपना पुष्पा जो है गर्दन फंसाई थी पुष्पा ने, और ईंटें तोड़ के हमें ये सारा काम जो है करना पड़ा है। ये जगह थी, इस केज के अंदर पुष्पा बंद थी जनाब, देख लें जी, जो कि अब हमारे केज के अंदर पुष्पा नहीं है, ये उसका सामान लगा हुआ है जी। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब दोस्त, उम्मीद करता हूँ जो खैर आफियत से होंगे जी। तो सबसे पहले तो एक सवाल का आपको जवाब देना था। बहुत सारे दोस्त ये पूछते हैं कि अरसलान भैया वीडियो कैसे बनाते हैं, फ़ोन से बनाते हैं, कैमरे से, कौन सा कैमरा आपके पास? तो जनाब मेरे पास GoPro का कैमरा है, ठीक है, GoPro 9 है, हीरो GoPro। अगर कोई दोस्त इसके बारे में मालूमात चाहता है तो वो गूगल पे सर्च कर सकता है, ठीक है। ये बेसिकली एक एक्शन कैमरा होता है जो कि कैरी करना बहुत ज़्यादा आसान है। बिल्कुल ये छोटा सा 3 इंच इसका साइज़ और 2 इंच से 3.2 का तकरीबन ये कैमरा होगा। डबल इसकी LCD होती है फ्रंट बैक पे, और इसका वाइड एंगल बहुत ज़्यादा आता है। वाइड एंगल क्या है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अभी आपको मेरी पिक्चर थोड़ी सी छोटी नज़र आ रही होगी, तो मैं इसका अगर देखता हूँ, अगर ये सुपर व्यू है तो आपको पता चल जाएगा। आपको सारा एरिया नज़र आएगा, वो गधे से लेके ये दीवार तक मेरी बैक पे सारा एरिया आपको नज़र आएगा। ये देखें अभी मैंने सुपर व्यू किया है इसका, ठीक है। ये करता है जी अपना ना 120 सेंटीग्रेड की, पता नहीं क्या कहते हैं उसे यार, वहाँ पे रिकॉर्डिंग करता है ये। अब आपको ये दीवार से लेके वो दीवार साफ़ नज़र आ रही है। मैं वहीं पे खड़ा हुआ, मैंने पाँव भी नहीं हिलाया, ठीक है, वहीं पे खड़ा मैंने इसका जो है एंगल चेंज किया है। बेसिकली ये एक्शन कैमरा होता है, इसकी स्टेबलाइजेशन बहुत है, जिस तरह मस्ती आप हिले डुलें ये आगे पीछे नहीं होता। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मैं आपकी तरफ इस वजह से देख सकता क्योंकि सूरज चाचू बिल्कुल मेरी आंखों के सामने पड़ते हैं, इस वजह से मैं आपको कुछ सही देख नहीं सकता। आप मुझे देख रहे होंगे, मैं आपको सही साफ़ सुथरा नज़र आ रहा हूँ, हालांकि साफ़ सुथरा हो नहीं, अभी सुबह सुबह का टाइम है। तो ये आप देख सकते हैं जी, ठीक है, ये इसका सुपर व्यू है। ये लगा लें कि तकरीबन 30 फुट का एरिया है इस दीवार से लेके वहाँ तक, 33 फुट, और ये 33 फुट आपको एक ही स्क्रीन में नज़र आ रहा है। देखें, आप खुशकिस्मत लोग हैं। तो ये 16 फुट 17 फुट ईंटें लगी हुई थी, ठीक है जी। यहाँ से हम ईंटें उखाड़ने लगे हैं, उखाड़ के इसकी जगह लगे हम चेंज करने। यहाँ से उखाड़ेंगे, वो गांव के नीचे जो गाय बांधी हुई हैं वहाँ उनके नीचे लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बड़ा चिकड़ चिकड़ हुआ हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये सारी जगह हम निकालने लगे हैं। बात हमारी हो गई है, डेरे हमने बहुत देखे हैं, जगह हमने बहुत तलाश की है, बहरहाल हमें को साफ़ सुथरी सी को मुनासिब सी जगह नहीं मिली। एक दो जगह मिली थी, वो घर से काफ़ी दूर हो जाती, उसके ऊपर दूर थी, फिर चोरी चिकारी ये वो सारे बड़े सिस्टम ख़राब हो जाने थे। तो अभी हमने क्या किया जी, हमने ये सोचा है कि इसका इस तरह करते हैं कि यहाँ पे आस्ता आस्ता अपना काम स्टार्ट करते हैं। अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला देने वाला है, इंशाल्लाह ताला आस्ता आस्ता वो मज़ीद बेहतर कर देगा। कल बादशाह करके आए जी, 1000 रुपये इसका सालाना और किराया बढ़ गया। तो काम का उन्होंने कहा थोड़ी सी हम 500 ईंट दे देंगे, आप अपना इस्तेमाल समूल कर लें। मैंने कहा चलें, जब बैठना ही है तो खुद ही करते हैं, इंशाल्लाह वो पैसे अपनी जेब से लगाने पड़ने सारे। तो अब लगे हैं जी स्टार्ट करने वीडियो को भी, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि जहाँ पे हमने ये सेटिंग करनी है वो आपको चेक कराता हूँ। उससे पहले आप देखें, शौक करें, ये स्टेला धूप में नज़ारे ले रही है, साथ ही रॉकी यहाँ पर बांधा हुआ था, ठीक है। वो इसका टेबल पड़ा हुआ है, टेबल पे चढ़ के बैठ जाता है, कभी नीचे आ जाता है। तो ये माशाल्लाह से गाय हैं जी, दूध शूध चोलिया है इनका। ये देखें नीचे कितना गारा हुआ पड़ा है, क्योंकि सर्दियाँ की वजह से ये हमारी तरह इनको भी पेशाब बहुत ज़्यादा आता है। तो उसी वजह से फिर हमने इसकी जगह चेंज करने का जगह नहीं चेंज की। हमने कहा यहीं पे इंटें लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पे डॉग का सेटअप शुरू करना है, तो बेहतर ये है कि उससे पहले यहाँ पे इंटें लगा लें, सारा जो नज़ारा सिस्टम है वो सारा एकदम ओके हो जाए। उसके बाद हमने क्या करना है, वो जो सामने वाला एरिया है उसको कवर करना है, जहाँ पे गंद ज़्यादा रहता है। आस्ता आस्ता सेटिंग करके फिर इंशाल्लाह ताला से पेंट शेंट भी करेंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, टक करके बेल को प्रेस करना पड़ेगा। वो आप अगर आप कर लेंगे, बेल को आप प्रेस कर लेंगे, तो इंशाल्लाह ताला ये है कि हमारा भी फ़ायदा हो जाएगा, आपका फ़ायदा हो जाएगा। आप भी हमारे डेली रूटीन के व्लॉग्स देख सकते हैं। तो ये जो बाड़ा शाड़ा, इसके मतलब आपने बताना है कि बाड़े को रखें या ख़त्म करें। मेरा इरादा है कि ख़त्म कर दें। भाई कहता है कि बाड़ा रहने दे, अंदर सफाई करके 2 कुत्ते वैसे खुले छोड़ देंगे। बहरहाल मेरा दिल नहीं मानता, मैंने कहा यार बाड़े को ख़त्म करते हैं, क्योंकि कल मैंने कट्ठा छट्टा किया था, यहाँ से रोड़ी छोड़ी थी, ये घर लहसन वसन लगाया, वो भी आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे ले जाकर डाल लिए हैं जी। तो ये काफ़ी मैंने सफाई की थी। बहरहाल मुर्गी शुर्गियों ने फिर देखे गन शन डाल दी है। तो भेड़े जो हैं वो अपनी अल्लाह का शुक्र दोनों सेल हो गई हैं। तो मेरा इरादा है कि इनको इस वक्त करें कि बाड़ा खोल दें। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि बाड़ा ख़त्म करके क्या किया जाए। मेरा जो प्लान है कि आस्ता आस्ता वहाँ पे आस्ता आस्ता केज बनाया जाए, और ये जो सामने वाली जगह है इनके अंदर इसी तरह जाली की पार्टीशन करके कुत्तों को खुले छोड़ने का निज़ाम बनाया जाए, ताकि ये भाग दौड़ लें, अपनी एक्सरसाइज कर लें, एक को 2 को करके बंदा छोड़ दे, ताकि इनका जो हाज़मा है वो भी दुरुस्त रहे। आपने कमेंट्स करके बताना। सबसे पहले देखें, जो लोग दोस्त परदेश बने बाहर बैठे हमारी वीडियोस देख रहे हैं, सबसे पहले नज़ारे देखें माशाल्लाह से। ये देखें कितना प्यारा सूरज निकल रहा है जी। इधर गया है मेरे लोग गया,
हाँ वो आपको कैमरे में सही नज़र नहीं आ रहा है, वैसे बहुत शुआएं पड़ रही हैं। तो ये आप देख सकते हैं गिल्ला गिल्ला हुआ पड़ा, आज कोहरा भी पड़ा हुआ था। कोहरा जो छोटी छोटी बर्फ़ होती है, हमारे फैसलाबाद में भी बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई है। अल्लाह का शुक्र, हमें मरी नगान नगान कगान कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। फैसलाबाद में थोड़ी थोड़ी सी कोहरे की मानत बर्फ़बारी होना शुरू हो गई है। चलते हैं फिर, काम शाम करना थोड़ा सा, मैंने आपको थोड़ा शेयर करना था। बाकी देखते हैं जब ये ईंटें उखाड़ लेंगे, हम कहते हैं ना तू मेरा की उखाड़ लेंगा, जब हम ईंटें उखाड़ लेंगे तो तब हम आपको दिखाएंगे लो जी उखाड़ लिए जी जनाब। तो वापस आ गए हैं जी, अभी आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाने लगा हूँ। कपड़े चेंज किए हुए हैं जी, वर्दी पहनी है क्योंकि काम लगे हुए हैं। तो पिटबुल जो है वो मैंने खुले भी बाड़े के अंदर छोड़ दिए हैं, इधर से फ्री होके फिर बाड़े की सफाई भी करते हैं। तो गाय जो है फिल वक्त इधर बांध दी हैं सारी, वो दोनों ही। ये देखें माशाल्लाह से बड़ी आराम से वो धूप में बैठी है, कच्ची जगह इंजॉय कर रही है वो। तो क्योंकि ये वैसे कच्ची जगह तो इनके लिए होनी चाहिए, रेस्ट के लिए ये बहुत ज़रूरी है वैसे। तो ये यहाँ पे बैठी, पीने वाला और बोतल में पानी है इधर पीला। तो ये देखें जी, ये दूसरी गाय, ये दोनों बैठ गई हैं। पिटबुल जो है जो मैंने बाड़े के अंदर खुले छोड़ दिए हैं। पिक्सी भी यहाँ पे आ गई, ये देखें ये पिक्सी बैठी है, वो ब्रावो बैठा हुआ है। पिक्सी माशाल्लाह बेहतर है, बाड़े की अच्छे तरीके से सफाई करते हैं, ठीक है, ताकि डेली इसकी बाड़े की सफाई हो जाए और यहाँ पे ये खुले रहें और रात को इन्हें अंदर बंद कर दिया करेंगे। तो वापस आते हैं जी, बाकी स्टेप आपको दिखाता हूँ जी। बछड़े को भी यहाँ पे बांध दिया मौके की मुनासिबत देखते हुए। तो राना अहमद साहब देखें माशाल्लाह से पानी पी रहे हैं जनाब, इन्हें भी कॉल करके बुलाया ताकि हेल्प हो जाए, थोड़ी सी जल्दी काम हो जाए। तो जाने से पहले जो है हम नाश्ता करके वापस आ गए हैं। तो जाने से पहले जो हमने काम किया था कि हमने ये देखें आप रेत शेत इधर से वो नीचे निकाली थी ईंटों के, ये रेडी पड़ी हुई है। और ये हमारा बाकी सारा सामान जो है ईंटें शीटों की हमने सेटिंग कर ली थी। वो सेटिंग हमने इस वजह से की है क्योंकि अपना जो है बाद में हमने कहा मुश्किल ना होगी, वहाँ पे ईंटें निकालेंगे फेंकेंगे पीछे, फिर रेडी में आएगी। पहले रेडी ढूंढ के लाए हैं, रेडी हम साएँ को साथ अपना जो साथ हम साए हैं उनके डेरे से हमें रेडी मिल गई थी, रेंट पे किराए पे तो रेडी भी नहीं हमें मिली। तो अभी जो है वो देखें जगह का लेवल जो है वो निकल रहा है जी माशाल्लाह से। और ये देखें सारा आपको नज़र आ रहा होगा, अभी तकरीबन जो है वो शेप हमारी बराबर हो गई है ईंटें लगाने के लिए। तो खुद ही लगे हुए हैं जी। ये सारी ईंटें जो आपको नज़र आ रही हैं कैमरे में, ये सारी हमने आज ही निकाली हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे कुछ इस साइड पे रखी हैं ताकि इस साइड पे लग जाएंगी। ये जो रस्सा लगा हुआ है इससे इधर ये हमारी निशानी लगी होगी, ये देखें यहाँ तक दरवाजे तक तकरीबन ये आएंगी और यहाँ तक जो है वो सारा सिस्टम लगेगा। तो बाकी इंशाल्लाह ताला जब इसकी शेप बेहतर हो जाएगी वो नेक्स्ट आपको दिखाऊंगा। तो आज के व्लॉग में मैंने कहा साथ साथ काम भी करते हैं दोस्तों के साथ साथ ये भी शेयर करते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखें और देखें आज हमारे साथ होता है क्या क्या इंसिडेंट होते हैं जनाब। पानी मैं भी पी लूँ क्योंकि बोल के भी गला खुश्क हो गया, कुछ काम भी कर रहे हैं। और यकीन करें कि घर से लेके आए ये पानी, इसका यकीन नहीं करना, यकीन आपने ये करना है कि काम करते वक्त वाकई बंदे को प्यास लगती है। बाकी तो सर्दी का मौसम में इतनी प्यास नहीं लगती। तो वीडियो को एंड तक देखें। आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो इंशाल्लाह स्टार्ट हो गए, आस्ता आस्ता से जितना काम खुद कर सकते हो उतना खुद करेंगे और जितना ना होगा बाद में जो मिस्त्री का काम आ गया, अगर समझ में आएगा तो कर लेंगे, ना समझ आएगा तो इंशाल्लाह ताला ये है कि फिर मिस्त्री लगा लेंगे। जितना काम कर सकते हैं। ये मैं दिखाता हूँ जी, भाई गद लेके जनाब इसको सेटिंग करने लगा, ठीक है जी। ये देखें अब ये गज मारने का मैं साइड दें ज़रा, ये देखें जी गज मारने का मकसद ये है कि इसमें ऊंचाई जो होगी जगह की उसका पता चल जाएगा, लेवल एक निकल आएगा और लेवल से ये है कि फिर ईंटें बराबर को लग जाएंगी। थोड़ा सा टेपर करेंगे नीचे की तरफ जिस तरह ऊपर तरपाल लगी हुई है, ताकि जब पेशाब वगैरह करेंगे तो पीछे चलेगी, पीछे इसके खाली बना देंगे, खलाले के जरिए पेशाब बाहर चला जाएगा, वो आपको आगे पता चलता रहेगा। आप वीडियो को एंड तक देखेंगे। जो भी दोस्त चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, हम कहना सर हमारे साथ जुड़े रहें जी दोस्तों। तो दोपहर का टाइम हो गया जी, ज़ोर की अजानें हो गई हैं माशाल्लाह से। तो काम जो है हमारा कंप्लीट हो गया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ जी हमारा क्या सिस्टम जो क्या सेटअप जो आज हमारा हमने किया है जानवरों के लिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये चेक करें भाईजान, ये ईंटें लगी हैं जी। ये अब रेस्ट का टाइम आया जी, अहमद गया कुछ खाने पीने के लिए लेने। तो ये देखें जी सही है जी, तो कमेंट्स करके बताएं। ये यहाँ पे 2 गायें हैं सिर्फ, तो ये तकरीबन 16 और 9 फुट जगह है जी, ठीक है। 16 फुट इस तरह है और ये 9 फुट इस तरह है जी। और इसके ऊपर आसानी से जानवर जो है वो खड़े हो जाएंगे। और अभी इसके ऊपर रेता सी डाली है, जो मिट्टी सी होती है मिक्स, जो उधर से उठाई थी नीचे से वो डाली है इसके अंदर। तो अभी जो है ये उसके ऊपर 1-2 दफ़ा झाड़ू देंगे। इसकी जो साइडें हैं ये भी पक्की करेंगे, यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो चप्पल भी मैंने अभी उतार दिए, पाँव दुखने लग गए थे बूट पहन के। ये नीचे से आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है जी। ये सारा जरिए कवर करेंगे। ये जो अगला हिस्सा है इससे आहिस्ता आहिस्ता से कच्चा करेंगे ताकि जो है ये भी सारी मिट्टी ख़त्म हो जाए, पक्का हो जाए और पानी शानी जो है वो बाहर को निकलना शुरू हो जाए। और रह गया बाकी ये जंगले की बात, तो इंशाल्लाह ताला जंगले को भी हम यहाँ से उठाएंगे और उठा के आगे ले जाएंगे। यहाँ से इसकी भी जगह चेंज करेंगे और कोशिश करेंगे कि जंगले को एक दफ़ा रिपेयर करके पेंट शेड करें, वो भी व्लॉग आपको दिखाएंगे इसका।
जंगले को पेंट करके इसकी छत जो है बिल्कुल वैसे तो ठीक है, मगर इसके अंदर सुराख है, कहीं कहीं से पानी आता है, उसको भी कवर करेंगे। और इसके अंदर को प्रॉपर लाइट शाइट कर तो पहले लगी हुई थी, कोई इंतज़ाम करके इसे वो आगे शिफ्ट करेंगे। जहाँ पे वो बाड़ा है वहाँ पे आपने बताना है वहाँ पे रखें, या मेरा मशवरा था बाइकों के रख के आगे रखें। तो ये आपने कमेंट्स करके बताना है कि जंगले को यहाँ पे रखा जाए तब बेहतर है। बहरहाल इससे ये है कि फिर भाई कह रहा था कि सामने बिल्कुल इसके कमरे का दरवाज़ा आ जाता है, तो बाहर से देखने छेकने की भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेरा इरादा था दरख्त से लेकर यहाँ रखें। ये 14 फुट का जंगला है। बहरहाल भाई मेरा कह रहा है कि वो एंड वाली जगह पे रखते हैं, यहाँ तो सीधा रखेंगे इस तरह पिछली दीवार के साथ, यहाँ पर जिस तरह ये बाड़ा बना हुआ है इस तरह। तो वो आपने कमेंट्स करके बताना कि आपकी क्या राय है, तो आप क्या कहते हैं किस तरह रखा जाए। और बाकी जो है दूसरा, जानवरों को आज यही खुली साफ़ करके यहाँ पे जगह इस्तेमाल करने लगे हैं और यहीं पे इनको चारा शारा डालने लगे हैं। तो उसका भी टाइम हो गया है, क्योंकि 1-1.5 हो गया, 1 से ऊपर टाइम हो गया तकरीबन इस वक्त। और अहमद भी खाने के लिए कुछ लेकर पहुंच चुका है, तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको दिखाएं। अभी देखें शाम तक जो हमारे साथ सिलसिला कार गुजरती है वो भी आपको दिखाते हैं। तो दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। बार बार इसी कहता हूँ कि पहली दफ़ा आए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे जो नए व्लॉग्स हैं वो आप तक पहुँच सकें। जी दोस्तों, तो शाम का टाइम हो चुका है जनाब, ठीक है जी। सुपर व्यू में आपको नज़र आ रही होगी हर चीज़ मेरे पीछे। तो पहुंच गए हैं जी घर से, डॉग सी रोटी छोटियाँ ले हैं और ख़ुद भी खाना खा के आए हैं, चाय शाय पी के आए हैं। सुबह के लगे हैं जी, शाम हो गई है। तो अल्लाह खैर करे। अपना ये घर से उबला हुआ दूध लेके आते हैं जी, इनके लिए स्टेला और चांदी को डालते हैं, क्योंकि आपको पता है दोनों फीमेल ने क्रॉस करवाई हुई हैं। और वो देखें जी पिटबुल हमारे, अभी बाड़ा रह गया हमारा साफ़ करने वाला। तो ये वीडियो बना के मैं करता हूँ जी बाड़े को भी साफ़, क्योंकि कल कोई ना फिर इधर छोड़ना तो मुश्किल नहीं होगी। वो बड़े इकट्ठे से होकर बैठे हुए दोनों, क्योंकि आपको पता दोनों वो ठीक नहीं है इस वजह से। और ये रॉकी ने भी संगल शंगल अपना लपेटा शपेटा पड़ा है जी उधर साइडों पे अपना किले के। तो आपने ये बताना यार बाड़े का क्या करें, इसको खोलने के लगा रहने। मेरा तो राता खोल के यहाँ पे जंगला वो इधर ले आते हैं। जानवर आपको इधर नज़र आ रहे हैं, वो बस वही बस जानवर आपको इधर नज़र आ रहे हैं। तो ये तो आरसी बांधी हुई है इधर, बस 1-2 दिन की बात है। तो बाकी फिर इंशाल्लाह ताला ये है कि इनको इधर से ले लेना है, वो अपना खोल लेना है। जो इनकी जगह बनाई है वो किस तरह की नज़र आ रही है, किस तरह की दिखती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ जी। डोल नीचे रख लूँ पहले। ये देखें जी रेडी शेडी हमारा सामान बड़ा हुआ है। ये इसका फाइनल टच हो गया, साइडों पे इसके मिट्टी लग गई, यही देखें नज़र आ रही होगी आपको। ये चेक करें, ये इसके साइडों पे आ गई है मिट्टी, और ईंटों की इस तरह दर्जें सर्जें सारी बंद हो गई हैं जी। और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे खड़े होकर भी, क्योंकि बिल्कुल जगह बराबर हो गई है। और बराबर होने की वजह से जगह खुल गई है पहले से ज़्यादा जो है ना, यानी कि पहले कोई उतर इस तरफ से थोड़ा सा नीचे थी, ऊपर थी, जानवरों को खड़े होने में भी डिस्टर्बेंस होती। तो ये चीज़ ख़त्म कर ली है। अब इंशाल्लाह ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है मज़ीद काम करते जाएंगे। तो बरामदे में भी मैंने आपको चेक करवाना था। ये तो तूड़ी शुड़ी इनकी सुबह की इसी तरह पड़ी है, सफाई शफाई करने वाली। इधर से भी ये जो नीचे आपको नज़र आ रही होगी तूड़ी, ये मैंने खुद फेंकी है, क्योंकि यहाँ पे अपना जो है जगह गीली थी। क्योंकि इसे हम लोग सुक बोलते हैं, जो लोग जानवर रखते हैं वो ये चीज़ समझते होंगे। ज़रा लाइट तो जलाई कमरे ज़रा। जो लोग अपना जानवर रखने में पता होगा कि यहाँ पे जगह में गिली थी, मतलब नमी थी, गीली जगह थी, यहाँ पे जानवरों का पेशाब वगैरह गिरा हुआ था। तो इस वजह से जो है अपना जो क्या कहते हैं इसे, जगह गीली हो जाती है, जानवर को फिर नीचे से नमी चढ़ती है, और नमी की वजह से जो है ना जानवरों को सही अपना रात जब बैठते हैं तो फिर सर्दी नीचे से महसूस होती है। इसलिए हम जो है ये सुख डालते हैं। ये जो तूड़ी पुरानी नीचे गिरी शिरी पड़ी थी वो हमने यहाँ पे इसलिए फेंकी हुई है। तो ये पीछे आपको टोए नज़र आते होंगे पहले वीडियो में, ये भी हमने आज मिट्टी डाल के जो है टोए ख़त्म कर दिए हैं। ठीक है, पहले रॉकी को अंदर बांधते थे यहाँ पे चांदी को, और ये जो एंड वाली जगह जो आपकी नज़र आ रही है यहाँ पे ब्रावो बांधा हुआ था। यहाँ पे जो बांधी है जी पुष्पा मरते मरते बची है। अगर हम यहाँ पे ना होते तो हो सकता है कि पुष्पा कहाँ हो जाती, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ क्या वाक़या हुआ है। बड़ी मुश्किल से यकीन करो कह ले के निकाली है, बड़े औखे हुए थे। फिर डिसीजन यही लिया फौरी के दीवार तोड़ी है, दीवार तोड़ के इसे निकाला है। अगर दीवार ना तोड़ते जिस तरह इसकी हालत हो चुकी थी और इसकी आवाज़ तक नहीं आ रही थी, हालांकि हम यहाँ बिल्कुल इसके पास काम कर रहे थे, फिर भी जो हमें वो पता नहीं चला कि यार क्या हो रहा है, क्या सीन है, किसी किस्म की हमें उलझन ही नहीं हुई। वो तो अहमद ने अपनी जो फीमेल इधर बांधी थी, अहमद देखने आया था, अहमद ने बताया कि अरसलान भाई इनकी तो गर्दन फंसी हुई है। फिर हम भाग के आए जनाब, ठीक है, सारा काम छोड़ा है और आके ये देखें आपको तोड़ फोड़ नज़र आ रही होगी। यहाँ पे सुराख थे, जिस तरह वो सुराख है मैंने ये भी बंद कर देने हैं। इस सुराख के अंदर इसने अपनी गर्दन बसाई थी, ये यहाँ पे बिल्कुल आपको नजर आ रही है।
तो ये सारी दीवार तोड़ी है। अगर दीवार ना तोड़ते, लेट करते, तो जिस तरह उसकी आंखें शांखें बाहर निकली पड़ी थी, उसके बड़े हालात ख़राब हुए पड़े थे। तो मजबूरन मुझे फिर ये दीवार तोड़नी पड़ी है। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा सारा सिस्टम। तो इंशाल्लाह ताला आज हमारा दिल है कि हम जो है ना, अब क्योंकि फ़ैसला हमने ये कर लिया कि हमने यहीं पे रहना है, जगह चेंज नहीं करनी। तो मैंने कहा बाहर जाएंगे और पैसे लगेंगे और ज़्यादा ख़र्चा होगा, तो क्यों नहीं फिर इसी पे पैसे लगा के सेट कर लिया जाए। चलें, अगर मालिक नहीं करते तो हमने जितनी देर बैठना है हम अपना अच्छा सेटअप बना ले। तो उसका डिसीजन फाइनल करने के बाद अब हम इन केजेस की छतें लगे हैं करने। ठीक है, ये जो दीवार आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ईंटें शीटें लगा के इससे बराबर करके पक्की, इसके ऊपर 4 दीवारी इसकी बनेरा बना के इसके ऊपर छत पक्की डाल के, चले 1 2 3 के डॉग्स एट अ टाइम जो है वो सर्दी से महफूज रह सकते हैं, बारिश से भी, वो भी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह ताला जो प्लान है, वो जो आपने ईंटें जिस तरह पहले पड़ी थी दूसरी साइड पे बनाने का, वो ये है कि अभी अल्लाह ताला तौफीक दे तो आस्ता आस्ता इंशाल्लाह वो भी शुरू करने लगे हैं। बहरहाल सबसे पहले मैंने कहा ये कवर करते हैं, इधर से गंद भी ख़त्म हो जाएगा, सफाई भी हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि ये जो अपना है 1 2 3 डॉग्स एट अ टाइम साफ़ सुथरे और अपना सर्दी से महफूज और बारिश से महफूज रह सकते हैं, उनकी कोई टेंशन नहीं है। जो लड़ते हैं या दूसरे से प्रॉब्लम करते हैं, जो अंदर मैंने अभी कुछ सुराख दिखाए हैं आपको अभी, वो मैंने बंद कर देने हैं, क्योंकि उसकी हमारे अपना जो समझ से बात जो है ना, समझ से बाहर हो गई है। मैंने छोड़े थे हवा की क्रॉसिंग के लिए, बजाय क्रॉसिंग के एक दूसरे को भौंकते रहते हैं, देख कर एक दूसरे की तरफ पाँव करते हैं, वो दूसरा कुत्ता पाँव पकड़ लेता है। इस तरह के सीन बड़े हुए। आज गर्दन फंस गई थी, खुदा न खास्ता अगर ना होते तो आज पुष्पा हमारे साथ ना होती। तो ये चीज़ है कि बड़ी मुश्किलात का सामना किया, यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ किया है, बड़ी मेहनत की है। और अब दिल नहीं चाहता कि यार हम जो है इस जगह को भी छोड़ें या फिर शौक़ों को तब्दील करें या ऐसे करें। नहीं, बस थोड़ी सी आपको पता है कि मुश्किलात आती हैं, हर काम में आती हैं, कारोबार में, शौक़ में, नफ़ा नुकसान हर चीज़ चलती रहती है। तो अल्लाह ताला हिम्मत तौफीक दे, तो इंशाल्लाह ताला जिससे रब की ज़ात ने यहाँ से यहाँ उठा के ले आई है वो यहाँ भी ले जाएगी। तो इंशाल्लाह यही कि अब इसी पे पैसा लगाएंगे, इसी पे इंशाल्लाह ताला जो इस तरह कमाते जाएंगे इस पे लगाते जाएंगे। गेट शेड भी इसका कलर करेंगे, डेरा मुकम्मल जो है अच्छा और ख़ूबसूरत बनाएंगे, क्योंकि जानवरों का काम जो है वो ख़त्म कर दिया, सिर्फ डॉग्स का। और साथ साथ डॉग्स का सेटअप बनाने के बाद फिर डिसीजन लेंगे कि बर्ड्स का शौक़ भी साथ साथ करेंगे, कोई फैंसी तोते हो गए, कबूतर हो गए, इस तरह की चीज़ें वो भी साथ ऐड करेंगे। तो चांदी को भी मैंने यहाँ पे बांधा हुआ है। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ जी। चांदी बांधने का मकसद ये है कि यहाँ पे एक तो गेट की रखवाली है और दूसरा यहाँ पे धूप रहती है। ठीक है, धूप रहती है और धूप जो अच्छी खासी लगती है। अब तकरीबन 4:30 पौने 5 का टाइम हो गया, आपको नज़र आ रहा होगा। देखें मौसम सूरज ग़रूब होने की तरफ जा रहा है, तो अब सर्दी आना शुरू हो गई है। तो अब इन्हें खोल के मैं अंदर बांध रहा हूँ। तो आज के व्लॉग में इतना ही है। और एक बात आपको और बहुत बताता चलूँ, साथ ही इनको दूध छूट डाल लेता हूँ। स्टेला जो है आज लेकर जा रहे हैं जी घर। ठीक है, ये आज नहीं रहा था, इसका हम खाना शाना साथ ही ले आए, वरना मैंने अपना घर ही इसका रखना था सामान। तो स्टेला को घर लेके जा रहे हैं जी। बिल्लियों ने बहुत तंग किया हुआ है, उसका व्लॉग बनाते हैं जाके, स्टेला क्या करती क्या नहीं करती वो नेक्स्ट व्लॉग में आप देख लेंगे। इतना बिल्लियों ने परेशान किया कि कल ड्राइंग रूम के अंदर सोफ़े के ऊपर पोटी कर गई, पिछली साइड पे इस तरफ उस तरफ। ऊपर पिक्सी थी, वो तो बीमार थी, छोटी जो अपना पपीज़ हैं वो केज के अंदर जाली के अंदर बंद की हुई हैं। बिजली काफ़ी बोलती थी, बिजली जब यहाँ पे आ गई है तो वहाँ पे जाकर कुत्ता भी बोलने वाला नहीं है। तो बिल्ली ने बड़ा परेशान किया हुआ है। ठीक है, हमला नहीं करवाना बरेली, लेकिन मैंने कहा 1-2 दिन इसे घर रखते हैं, थोड़ा सा डरावा होगा, क्योंकि इसके कुत्ते के डर से बिल्लियाँ भाग जाती हैं। तो इसी के साथ अपने भाई अरसलान को इजाज़त दें। अगर व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया होगा तो एडजस्ट कर लें। ठीक है, ये हमारी आज की रूटीन थी। अब सिर्फ डॉग्स को खाना डालना है, मैं वो करने लगा हूँ और इसके साथ ही लाइट चली जाएगी। जब इंशाल्लाह हमारा ये सेटअप पंजाबी शौक़ का अच्छा सा बन जाएगा, इंशाल्लाह ताला जिस तरह का नक्शा दिमाग में सोचा आपकी दुआओं से, इंशाल्लाह वो सही बनेगा। इनके खुले रहने के लिए जगह भी होगी और इनके केजेस भी बनेंगे, ताकि इनकी ब्रीडिंग में भी और इनको रखने में भी कोई परेशानी ना हो। क्योंकि ब्रीडिंग के लिए इनका अलग अलग होना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई भी डॉग्स किसी दूसरे को टच ना करे, कोई नुकसान ना दे, कोई फ़ाइट ना करे, ताकि ज़हनी टेंशन भी बंदे को ना हो और जानवर भी इंशाल्लाह ताला अलग हो जाएंगे। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है, अब भाई फिर देखें हल्का सा झाड़ू फेर रहा है, क्योंकि झाड़ू फेरने की वजह से ईंटों के नीचे मिट्टी और चली जाएगी, ये और मजबूत हो जाएंगी। तो दूसरी बात ये है कि ये जो दरवाज़ा है, कमरा है, इंशाल्लाह कमरे को भी बेहतर करेंगे, इसको भी इम्प्रूवमेंट आएगी इंशाल्लाह। बैठने चढ़ने के लिए अच्छा सिस्टम बनाएंगे इसके अंदर भी। तो बाकी ये जो जगह है सारी ये हम छोड़ेंगे बैठने के लिए। ठीक है, कोई मेहमान आ जाते हैं, कोई दोस्त वगैरह आ जाते हैं, तो ये स्टेला से लेकर यहाँ तक इंशाल्लाह हम जो है वो जगह बिल्कुल मेहमानों के लिए छोड़ेंगे। इसके अलग जो है वो सारा सिस्टम जो है हम बनाएंगे, उसका सिर्फ़ और सिर्फ डॉग्स का सिस्टम होगा।
इसके अंदर डॉग्स ही होंगे, बाकी अलग सोचेंगे। परिंदों वगैरह का जो भी करना है वो अंदर करना है, बाहर करना है, किस तरह करनी है वो अलग बात सोचेंगे। और इंशाल्लाह जो मेरा दिल है कि यहाँ पे रह के काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, इंशाल्लाह फिर अपने घर के ऊपर पैसे लगाते हैं। घर के ऊपर वाली स्टोरी जब तैयार करेंगे तो वहाँ पे बर्ड्स का सिस्टम लगाएंगे। अभी तक तो हमने यही सोचा हुआ है। तो दुआओं में याद रखे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। ये थी हमारी आज की डेली रूटीन की व्लॉग। कुछ दोस्तों ने मुझे कहा था रसलान भाई आप काम करते हैं जो डेली रूटीन में, इसका व्लॉग लगाया करें सुबह से लेकर शाम तक, हम आपकी रूटीन देखना चाहते हैं। तो उनकी फरमाइश पे इंशाल्लाह अब इस तरह किया करेंगे। तो थोड़े थोड़े से क्लिप बना के आपको दिखा दिया करेंगे। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। अपने भाई रसलान को इजाज़त दें फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।